चलिए दोस्तों, आज आपको हम मैथ का पेपर दिखाने वाला हूं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। आपको लगभग इसी में से क्वेश्चन रहेगा। इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे तो एक बार हल तो आप 70 में से 45 से 50 नंबर आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में आपके एमसीक्यू है। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप पूछ सके तो स्क्रीनशॉट मार लेना, नहीं तो मुझे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, काफी भी लिख लो, उसको हल कर लेना। क्वेश्चन है 42 और 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसे भी आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म इतना 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 को हल होगा। इसको भी आप देख सकते हैं। द्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक, इससे कोई नहीं, आप हल कर लेना। चौथा क्वेश्चन है तो घात 10 बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √ तो थीटा का मान होगा। इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप टेबल अपने याद, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है कौन होगी, इसे आप देखे होंगे तो उसमें आपको ये मान याद होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त एपी तथा AQ की स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। फिर उसके बाद r त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 बिंदु 3 2 तथा 1 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यह द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कर सकते हैं। मूल बराबर के 1/2 रख देंगे तो k का मान आराम से आपका ज्ञात हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 9 का मान ज्ञात कीजिए। आप प्राकृतिक संख्याओं के योग से ज्ञात कर सकते हैं जो कि होती है n+1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है sin θ - 1 × sec θ + tan θ का मान होगा। इसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनकी माध्यिका क्या होगी। इसे आप कर सकते हैं। यदि cos θ बराबर √2 है तो cos 2 θ का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 14 था। देखिए दोस्तों, मैं अभी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेना। यदि आपको इसका आंसर भी चाहिए होगा मैं हल करके बताऊं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका आंसर भी हल करके बता दूंगा। अभी आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यदि आपको क्वेश्चन हो जाते हैं तो कर देना, वरना आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा या सारे ही बताने हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। आप जिस क्वेश्चन को भी कहेंगे उस क्वेश्चन का भी आंसर में एक वीडियो बना दूंगा। क्या कहते हैं 822 BAG प्री बोर्ड 822 BAG प्री बोर्ड, तो उस क्वेश्चनों की लिस्ट बना दूंगा। जो क्वेश्चन आप लिखे रहेंगे या कहेंगे सारा, तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता, मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो में तो, और आप क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ये भी आप कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में है ABC में DE समांतर BC है। यदि AD 2.2 DB 3.3 तथा E 1.8 सेंटीमीटर है तो EC की माप होगी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक वर्ग होगा। ये तो आराम से आप कर सकते हैं। आपका बहुलक वर्ग आप बता भी सकते हैं क्या होगा। 0 से 10 5, 10 से 20 4, 20 से 30 7, 30 से 40 8, 40 से 50 6। सीधी सी बात होगी। 40 से 50 सबसे ज्यादा बार आया तो 8 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद tan θ × cot θ का मान होगा। ये भी आप कर सकते हैं। 12 15 21 का एलसीएम होगा। ये भी कर सकते हैं। अंतिम जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है यदि बिंदु 2 3 4 के 6 - 3 साल रखें तो k का मान, मतलब इस पे समीकरण का मान रखने पर 0 आएगा। आप कर सकते हैं। k का मान आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपके वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो गए, जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिखा है फिलहाल। इसमें फिर पहला खंड में आपको सभी खंड करने हैं। ठीक, सभी खंड करने हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। द्विघात समीकरण x² - 3 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए 1 + sec θ sec a बटा sec k बराबर sin² बटा 1 - cos a का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। आपकी वर्ग दी है बारंबारता 0 से 10 7, 10 से 20 5, 20 से 30 8, 30 से 40 13, 40 से 50 20, 50 से 60 7। इसका आप माध्य ज्ञात कर लेना। 2 घन में प्रत्येक का आयतन इतना 33 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भी कर सकते हैं। यदि बिंदु XY बिंदु 3 6 था -3 4 के समदूरस्थ हो तो XY के बीच
संबंध याद कर सकते हैं। इसमें आपको सभी खंड करने हैं। उसके बाद आपका शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें आपको 5 खंड करने हैं। आपको 6 क्वेश्चन दिए, इसमें कोई भी 5 आपको लेना। इसमें पहला है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 290 है। 2 अंकों में एक संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये कर सकते हैं। या ये तीसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृत OA इंटू OB बराबर OC OD दिखाइए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। फिर है सिद्ध कीजिए, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु की समद्विभाजित करती है। और अगला क्वेश्चन जो है, एक थैला में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंद है। यदि इस थैला में एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है, सेकंड नीला है, थर्ड लाल है। चौथा है, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यका ज्ञात कीजिए, जिसमें 0 से 10 में 7, 10 से 20 में 4, 20 से 30 में 2, 30 से 40 में 2, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 2 है। इस क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 6 आपको दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, हर क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और सरल क्वेश्चन पूछे हैं, आप कर सकते हैं आराम से। फिर आपके जो अगला क्वेश्चन शुरू हो गया है, आपका हो गया है 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक करना है। कुल मिलाकर ऐसे 6 प्रश्न दिए रहेंगे, 2-2 के पेयर में, उसमें एक आपको करना है। इसमें से तीसरा क्वेश्चन है आपके पेपर का, प्रश्न पत्र का, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें एक आपको करने। पहला है, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास निचले आधार पर एक बराबर त्रिज्या अर्ध गिला है, जिसमें गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास में आभासी धारता वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ये आपको चित्र भी दिया हुआ है, ये आए तो ये कर लीजिए, ये नहीं आता तब ये भी कर सकते हैं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का चाप केंद्र 130 अधिक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए। आप दोनों में जो से आए वो कर लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन नहीं, एक करना है। पहला है, उसमें से यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और उसमें से दूसरा है, ये आए तो ये कर लेना, नहीं ये नहीं है तो ये कर लेना। एक आदमी ने 32 से 50 रुपए का ऋण लिया है, उसमें से पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, उसमें भी 2 के पेयर में है, एक आपको करना है, 2 में एक है आप करना है। एक उसमें पहला है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है तो ये कर लेना, नहीं ये नहीं आता तो उसमें एक भी और दिया है ऑप्शनल में। समतल भूमि पर एक खड़ी मीनार की छाया 20 मीटर से अधिक होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई देखिए, ये जो 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और ये चैप्टर आप नहीं पढ़ते 6 नंबर आपके छूट जाएंगे। मैंने काफ़ी पेपर देखे पिछले 2-3 सालों में, प्री बोर्ड के भी सारे, उसमें जो 9वां चैप्टर है उसमें जो ऑप्शनल तो देता है, लेकिन 9वें चैप्टर का ही 6 नंबर का ऑप्शनल देता है। मतलब आपको 9वां चैप्टर करना अनिवार्य है और 9वां करने के लिए 8वां भी अनिवार्य है। और 8वां 9वां कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप 11वीं में भी जाएंगे तो आपको 8वां 9वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा, इसलिए आप 9वां चैप्टर अवश्य करके जाएं। और बाकी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाते हैं, इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपको 70 में से 40-45 नंबर आ जाएंगे, लगभग एक क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन मिल जाता है तो 60-65 नंबर भी आ सकते हैं। बाकी आपको आंसर चाहिए होगा इसका तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं और भी आंसर आपको दे दूंगा। आपको जो भी और पेपर चाहिए उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कर देना। आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और।